और देखिए ये बाउंड्री वाल हो रहा है विद्यालय में। और देखिए 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 देख लीजिए, यही काम हो रहा है, यही काम हो रहा है बिहार में, बाउंड्री वाल में, सरकारी स्कूल में। और यही काम हो रहा है, देखिए 3 नंबर ईटा से, 3 नंबर ईटा से, 3 नंबर ईटा से, और ये सड़ा हुआ मिट्टी वाला बालू से, और बिना सीमेंट का। छोड़ दीजिए, हो गया है, नहीं तो कहेगा मेरा सामान उखाड़ दिया। अरे कार्रवाई तो नहीं करेगा यहाँ का अधिकारी, कहेगा मेरा ईटा उखाड़ दिया कमीशन खोर सब। और देखिए 3 नंबर ईटा, सड़ा हुआ बालू और बिना सीमेंट का। देखिए कोई भी मटेरियल ऐसा होगा जिसमें सीमेंट पड़ेगा और 2 दिन काम का हो, ये हाथ में भरभरा जाएगा। बिना सीमेंट का सड़ा हुआ बालू और 3 नंबर ईटा से रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र के हर विद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। रोसड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों पूरे देश में बिहार ही एक इकलौता राज्य है जहां पे पूरा सरकारी काम हो जाने के बाद एस्टीमेट वाला बोर्ड लगता है। और एस्टीमेट वाला बोर्ड इसीलिए नहीं लगाया जाता है ताकि ग्रामीण ये न समझ जाए कि कितना का एस्टीमेट है, कितना ईटा देना है, कितना बालू देना है, कितना सीमेंट देना है, और कितना रुपया खर्च करना है, कितना रुपया खर्च होने के बाद मेंटेनेंस में लगाना। और दोस्तों ये प्राथमिक विद्यालय टेकना मठ का बाउंड्री वाल, और बाउंड्री वाल को बिहार सरकार ही टेंडर जारी करके बनवा रही है, लेकिन बिहार सरकार ही इसमें लूट करवा रही है। बिहार सरकार होश में आओ, अरे भ्रष्टाचार बंद करो। और दोस्तों यहाँ पे बाउंड्री वाल का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों ने अभी ट्रैक्टर को घेर कर रखा है, जो बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे ईटा भेजा गया है, 3 नंबर ईटा भेजा गया। और दोस्तों 3 नंबर ईटा लगा करके रोसड़ा प्रखंड के टेकना मठ मध्य विद्यालय में घोटाला किया जा रहा था। और धन्यवाद देंगे यहाँ के गरीब ग्रामीणों का जो बिना डरे, ठेकेदार से बिना डरे यहाँ पर विरोध करने के लिए खड़ा हो गए। और देखिए यहाँ पे टेलर को रोक करके खड़ा है, और ये वही टेलर है जिसमें 3 नंबर ईटा भरा हुआ। और दोस्तों सोचिए एक ईटा की कीमत कितनी होती। एक एक ईंट दे करके एक बाउंड्री वाल बनता है और स्कूल का घेराव होता है, स्कूल सुरक्षित रहता, बच्चों के भविष्य के लिए बाउंड्री वाल बनाया जा रहा था। लेकिन बिहार सरकार ने इसमें करप्शन करवा करके 3 नंबर ईटा लगा करके बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया। और दोस्तों ईटा एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों ईटा को देखे सो देखे, अब बालू ग्रामीण दिखाएंगे। और देखिए ये बालू का कलर होता है बालू के जैसा, लेकिन इसका कलर मिट्टी के जैसा है। और बालू में देखिए कितना बड़ा बड़ा ईटा पत्थर। अब पूरा देखिए ये बालू जो है, लग रहा है कि नदी किनारे जो रेत होता है, रेत वाला बालू पे और 3 नंबर ईटा से ये बाउंड्री वाल बनाया जा रहा था। अब आइए आपको बाउंड्री वाल में फर्श में लगने वाला एक और ईटा दिखाते हैं। देखिए कितने बड़े स्तर पर करप्शन किया जा रहा है यहाँ टेकना मठ। और देखिए फर्श भी बनाया जा रहा है विद्यालय में, और फर्श में जो ये सीमेंटेड ईटा लगाया जा रहा है इसकी भी क्वालिटी सही नहीं। और अंदर में देखिए ये जो इसका सतह जो होता है पूरा प्लेन होता है, कहीं भी ये ईटा देखे होंगे, लेकिन इसका सतह देखिए ठीक से गिट्टी बालू का मिश्रण भी नहीं है। और ये सीमेंटेड ईंट भी फर्श पे लगाने के लिए दे दिया गया। और दोस्तों ये प्राथमिक विद्यालय टेकना मठ का बाउंड्री वाल, और बाउंड्री वाल को बिहार सरकार ही टेंडर जारी करके बनवा रही है, लेकिन बिहार सरकार ही इसमें लूट करवा रही है। लेकिन बिहार के रहने वाले इन गरीबों ने आज विरोध करके ये भ्रष्टाचार वाला बाउंड्री वाल रोका। बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है रोसड़ा प्रखंड में बाउंड्री वाल बनाने में। और सोचिए लाखों का टेंडर होगा, लेकिन औने पौने दाम में बाउंड्री वाल बना करके यहाँ से ठेकेदार भागने के फिराक में बहुत बड़े स्तर पे चोरी हो रही है। ये लोग रोके हैं, क्या कहिएगा? ये बहुत ही खराब काम हो रहा है टेकना मठ प्राथमिक विद्यालय पे। यहाँ पर ईटा भी 2 नंबर है और बालू भी रेता वाला मिट्टी वाला यहाँ पर आन के रख दिया गया है और काम करता है। जो बाउंड्री दीवार किया गया है इसमें भी लग रहा है कि ईटा हाथ से छोड़ने से छूट रहा है। और देखिए ये कोई किया गया, ये कोई ताजा नहीं है, कल का बना हुआ, और कल का बना हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ पे रोसड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोसड़ा शिक्षा प्रखंड पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में। टेकना मठ में बाउंड्री वाल में भ्रष्टाचार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दोस्तों रोसड़ा के
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र में बाउंड्री वाल निर्माण में हर विद्यालय में ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहा है। 2 नंबर 3 नंबर ईटा और मिट्टी वाला बालू और बिना सीमेंट का बाउंड्री वाल का निर्माण करवा रहा है। और दोस्तों भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गरीब लोग खड़े, इन्हें नहीं देखा गया कि इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे, उस स्कूल में खराब बाउंड्री वाल बने और किसी बच्चे के शरीर पर गिर जाए, बच्चा मर जाए। इन लोगों ने विरोध किया और विरोध इस तरह से किया है कि पूरा टेलर को रुकवाया है, काम को रुकवाया है और चेतावनी देते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोसड़ा एसडीओ, अगर भ्रष्टाचार होगा तो 1 इंच भी काम नहीं होने देंगे। नहीं होने दीजिएगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या बिल्कुल नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या बिल्कुल नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। अभी से काम बंद होगा, अभी से काम बंद होगा। बिल्कुल नहीं होगा। किसी हाल में नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और ये लोग समाज के दबंग लोग नहीं है, ये लोग समाज के नेता लोग नहीं है, ये लोग समाज के गणमान्य लोग नहीं है, आम लोग हैं। आज यहाँ के नेताओं को, मुखिया को, समिति को, सरपंच को आकर के खड़ा होकर के टोकना मठ में यहाँ पे निर्माण सही करवाना था, लेकिन सोचिए सब लोग चूड़ी पहन के घर में घुसे हुए हैं, गरीब लोगों को यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। अगर गलत काम होता है, अगर भ्रष्टाचार होता तो बगले में रोड है, अगली बार न्यूज नहीं बनेगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोसड़ा, अगली बार यहाँ पे सड़क जाम होगा और इसके जिम्मेवार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोसड़ा होंगे। अरे भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों ये प्राथमिक विद्यालय टोकना मठ है और इतने बड़े संस्थान में इतने शिक्षकों के रहने के बावजूद और जिस प्रधानाध्यापक का सीधा संपर्क डीओ बीओ से होता है, कैसे उनके विद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है और आखिर क्यों ग्रामीणों को आना पड़ा, आखिर क्यों इन्होंने अधिकारी को सूचना नहीं दिया? इनसे पूछते हैं। आप ही हेडमास्टर हैं सर? जी। सर ये तो अभी हम देखे हैं आपके विद्यालय में ये बालू और सीमेंट की जो क्वालिटी है, 2 दिन का काम किया हुआ हाथ से भुसभुसा रहा है। 3 नंबर ईंटा है, एक बार में फूट जा रहा है। उसके बाद बालू में मिट्टी है, आप देखें हैं रेत वाला। ऐसे में कितना दिन बाउंड्री वाल चलेगा? आप 365 दिन यहाँ पे रहते हैं, कल के डेट में बाउंड्री वाल गिर जाए तो आपके माथा पे आरोप आ जाएगा कि हेडमास्टर ध्यान नहीं दी। आपको क्या लगता है कि काम कैसा हो रहा है? काम सही नहीं हो रहा है। और जहाँ तक मेरी बात है, विद्यालय विगत 9 दिनों से पूर्व में बंद था और बंद के रिजिम में ये कार्य हुआ। कल जब हम विद्यालय आए तो हमारे विद्यालय आने के बाद ग्रामीणों ने मुझसे पूछा, तो ग्रामीणों को मैंने कहा कि ये काम एजेंसी के द्वारा हो रहा है, आप समाज को सजग होना पड़ेगा। ठीक है, आप सजग होइए। और हमको लगता है कि उस पर ग्रामीण सजग हुए हैं और ये जो पूर्व में जो कुछ भी कार्य हुआ है उस समय ऑलरेडी विद्यालय बंद था, शिक्षकों के लिए भी बंद था। और जहाँ तक बात रही एजेंसी की, तो ये विद्यालय सड़क के किनारे था। कई बार कोशिश किया गया कि इस विद्यालय में बाउंड्री बने, तो एक टोल फ्री नंबर बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था। मेरा सवाल ये है कि आप अधिकारी को, प्रखंड स्तरीय अधिकारी को सूचना दिए कि हमारे विद्यालय में खराब काम चल रहा है? जी नहीं, प्रखंड स्तरीय कार्यालय के लिए आज जब ग्रामीणों के द्वारा कल हम विद्यालय आए तो हम ग्रामीण स्तर पर ये काम किए हैं और आज हम इसकी सूचना विद्यालय को प्रखंड लिखित स्तर पे दीजिएगा। आज हम उनको ये देने वाले थे जी, देते आज आप। जी। और निश्चित रूप से अगर ये सूचना दे रहे हैं और स्कूल बंद था तो इनकी गलती नहीं है, ऐसे में चोरी छिपे काम हुआ और निश्चित रूप से ये आवेदन देंगे। और बाहर आते हैं एक बार, और बाहर आते हैं, देखिए इधर मेन रोड है, इधर मेन रोड, यहाँ पे हमेशा गाड़ी चलती और प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे ही आते हैं, सड़क पर बच्चे चल जाते हैं खेलते खेलते। बाउंड्री वाल जरूरी है, लेकिन सड़ा हुआ बाउंड्री वाल, सड़ा हुआ काम कितने दिनों तक बच्चों के भविष्य को बचा पाएगा, ये चिंता का विषय। और जिस तरह से ठेकेदार, दबंग ठेकेदार धमकी दे करके और धमका करके गरीबों को बहला करके कमीशन खिला करके काम करके निकल जाते हैं, ये बहुत चिंता की बात। इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो अगली बार हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, सड़क जाम कर देंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। सड़क जाम होगा, ओके रहेगा, सड़क जाम होगा, बिल्कुल सड़क जाम होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगा आज के टाइम में सड़क जाम होगा, ये कार्रवाई गलत काम हो रहा, सड़क जाम होगा, रोड जाम किया। चलिए इसी बात के साथ उम्मीद करते हैं कि अभी से सही काम हो और इतना अधिकार इन लोगों को है
कि अगर यहाँ पे खराब काम हो तो आप लोग रोक दीजिएगा, बिल्कुल। रोक दीजिएगा, अधिकारी को बुलाया जाएगा, काम नहीं करने दीजिएगा।